कि अगर उनका सकारात्मक सोच है कि सचमुच उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये एक अच्छी पहल है। लेकिन अगर वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसा काम किए हैं तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत कानून ने सुरक्षा समिति का गठन किया है और सुरक्षा समिति असेसमेंट करती है, समीक्षा करती है कि किनको कितना खतरा है और कितने सुरक्षा की आवश्यकता है। आरजेडी के लोग बेचारे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पार्टी के फॉलोअर हैं, लेकिन नेताजी को खरोच आएगा कि नहीं आएगा ये फैसला तो सुरक्षा समिति करती है ना। आज हमने सुरक्षा वापस कर दिया दबाव बनाने के लिए, तो ये तो स्वयं में जिम्मेवारी लेनी होगी। हम लोग लगता है कि वो लोग जिम्मेवारी जरूर ले लेंगे, नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। देखिए, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से आ रही है। हमने आपको राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीरें भी दिखाई है, किस तरीके से सुरक्षा कर्मी वापस कर दिए गए हैं। इसके बाद बवाल मचा हुआ है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि अगर एक खरोच भी आई तो प्रशासन झेल नहीं पाएगी, सरकार झेल नहीं पाएगी। और अब इसके जवाब में बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल भी बोल पड़े हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर राबड़ी देवी जी को, तेजस्वी यादव जी को लगता है कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो यह सरकार के हित में फैसला है, लेकिन अगर सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया है तो फिर तो गलत है। दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आप जरा ये वीडियो देखिए। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। एक भी सुरक्षा देखिए, अगर उन्होंने सकारात्मक तरीके से वापस किया है, अगर उनको लगता है कि इतने सुरक्षा व्यवस्था की उनको आवश्यकता नहीं है तो बहुत अच्छी पहल है। वो विरोध में ऐसा नहीं, पहले मैंने कहा कि अगर उनका सकारात्मक सोच है कि सचमुच उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन अगर वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसा काम किए हैं तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत कानून ने सुरक्षा समिति का गठन किया है। यह उनके समय में भी था जब वो भी शासन में थे तो। और सुरक्षा समिति असेसमेंट करती है, समीक्षा करती है कि किनको कितना खतरा है और कितने सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, असेसमेंट होता है और उस रिपोर्ट में आता है तो निश्चित रूप से उनको सुरक्षा दिया जाएगा। लेकिन दबाव बनाकर कोई काम नहीं होता है और यह स्वस्थ परंपरा भी नहीं है। आरजेडी के लोग बेचारे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पार्टी के फॉलोअर हैं। खरोच भी आई तो मेरी बात समझिए ना, ये तो कार्यकर्ता और फॉलोअर इसीलिए नेतागिरी होता है। नेतागिरी इसी को न कहते हैं कि नेता जो बोल दिया समर्थक उसके लिए जान दे देता है। ये तो बीजेपी में भी, राजद में भी, कांग्रेस में भी इसीलिए कार्यकर्ता बेचारा अपना फर्ज निभा रहा है कि मेरे नेता को खरोच नहीं आए, लेकिन नेताजी को खरोच आएगा कि नहीं आएगा ये फैसला तो सुरक्षा समिति करती है ना। लेकिन जिस तरीके से आवास के बाहर से भी सुरक्षा हटा दी गई है, वापस कर दी है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी, अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी कौन? ये राबड़ी जी लेंगी और तेजस्वी जी लेंगे, जिन लोगों ने सुरक्षा वापस किया है। आज हमने सुरक्षा वापस कर दिया दबाव बनाने के लिए, तो ये तो स्वयं में जिम्मेवारी लेनी होगी। हम लोग लगता है कि वो लोग जिम्मेवारी जरूर ले लेंगे, नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। आरजेडी तो कह रही है कि जन आक्रोश सरकार झेल नहीं पाएगी अगर कुछ होगा। नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि जिन लोगों ने दबाव बनाने के लिए वापस किया है तो कल अगर कोई घटना घटती है तो जिम्मेवारी तो उन्हीं को लेना पड़ेगा ना। ये तो बनाना चाहते हैं सरकार, हमें जैसा लगता है। अच्छा, आरजेडी कह रही है कि जो मंच पर लड़खड़ाते रहता है उसको सुरक्षा क्यों दी गई? अब देखिए ना, इतना ऑपरेशन तो हम ना कर सकते हैं ना बता सकते हैं। ये तो फिर आप संबंधित लोगों से बात करें। मेरा तो काम था कि इन जनरल प्रिंसिपल पर बात करना। हम तो कोई गृह विभाग और ये के एक्सपर्ट नहीं है, तो इसलिए जो है इस पर नहीं बोल सकते हैं। तो आपने दिलीप जायसवाल को सुना किस तरीके से उन्होंने उनके फैसले का स्वागत किया है कि बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा वापस कर दी, इसकी जरूरत नहीं है, ये सरकार के हित में फैसला है। लेकिन अगर सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जाता है तो फिर ये गलत है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने एक और बयान दिया था कि जो स्टेज पर लड़खड़ाता है उसे सुरक्षा की क्या जरूरत है। इसके जवाब में भी दिलीप जायसवाल बोले हैं। हम आपको और भी नेताओं का बयान सुनाएंगे, आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।